डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। जी हां, हार तो जीत का एक हिस्सा है। हार जीत का एक हिस्सा है। जब तक आप हारेंगे नहीं, आप जीतने की कामना कैसे करेंगे? हार के बाद जो जीत मिलती है उसका मजा ही कुछ और है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण पाठ को पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम है आपका 20 के दांत। क्या है? आपका 20 के दांत। जी हां, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसकी पूर्ण कहानी बताया था, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। जी हां, सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, जो कि आपका दूसरा पाठ है 20 के दांत। लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। तो चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर, जो कि आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष इस पाठ से आपको 3 से 4 मार्क्स देखने को मिलते हैं। कम से कम 3 से 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1, 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। आंसर है आपका 20 के दांत कहानी में मदन एक ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक कौन है? मदन है। याद कीजिए, मैंने आपको पीछे के वीडियो में इसकी कहानी जब बताया था, तो मैंने बताया था मदन के पिता जो गिरधारी लाल है, वह जो है गिरधर लाल, वह क्या करते हैं? सेन साहब के यहां किरानी की नौकरी करते हैं और उनकी बातों को सुनकर, ताने सुनकर दबकर रहते हैं। लेकिन उनका बेटा मदन जो है खोखा क्या यानी कि कासू का जो है घमंड को तोड़ता है, स्वाभिमान को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा कौन है? सेन साहब का बेटा। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, यानी कि उनका लाडला बेटा था। इसलिए मिसेस सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी, यानी कि सेन साहब की पत्नी ने। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसलिए भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था, यानी किसी भी नियमों को वह नहीं मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं, वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उसके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक जो है शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कासू का चरित्र चित्रण करें, यानी कि कासू का स्वभाव के बारे में बताइए। आंसर है आपका कासू समृद्ध पिता का बिगड़ैल लड़का है, यानी कि अमीर घर का लड़का है। माता पिता और बहनों को अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया है, बुराई आ गया है। वह जिद्दी स्वभाव का हो गया है। उसके मन में जो आता है वही करता है, यानी उसमें अहंकार वृत्ति भी है, उसमें अहंकार भी है। यही आपका कासू का जो है चरित्र आपका 20 के दांत पाठ में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आपकी दृष्टि में कहानी 20 के दांत का नायक कौन है? तो आपको पहले भी मैंने बताया है, मुख्य नायक कौन है? मदन है। तो चलिए देखते हैं आंसर। हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक
मदन है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व जो है दिखाया गया है कि कैसे जो है खोखे के अहंकार को चूर करता है, सेन साहब पर हावी हो जाता है। खोखे के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है जो कि 2 दांत तोड़ देता है। अतः निर्विवाद रूप से मदन की कहानी का नायक कौन है? मदन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी एवं 1 लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा थी। जी हां, उनकी बेटियों के लिए परिवार में कोई भी नियम लागू नहीं होती थी, लेकिन बेटा जो मन सो कर सकता था। जैसे कि मैंने आपको कहानी में बताया कि एक बार कासू जो है यानी खोखा वह बैक लाइट तोड़ देता है गाड़ी का, तो उनके पिता सेन साहब कहते हैं कि तोड़ कर देख रहा है यानी कि इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर का गुण सीख रहा है। सो लड़का लड़की के भेदभाव को सेन साहब भापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? आंसर है आपका, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने घर पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथाकथित अपराध के लिए मदन सोफर द्वारा घसीटा जाता है। सोफर मतलब ड्राइवर, जो कि धक्का दे देता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है जो कि सिर्फ छूता है, जिस कारण से उसका ड्राइवर सेन साहब के जो सोफर है वह क्या करता है? मदन को धक्का दे देता है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का एक प्रयास है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, आरंभ से ही कहानीकार को स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाणिक उपस्थित करें। विष के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटरकार की बात की प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली में है। उनके लड़कियों के गुणों की चर्चा सेन साहब द्वारा खोखा के एक इंजीनियर के रूप में देखना, उनकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का एक व्यंग ही दिखाई देता है। तो ये सभी प्रश्न आपका 8 शॉर्ट प्रश्न था, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न था, जो कि आपका शॉर्ट आंसर मैंने आपको बता दिया। तो अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, क्योंकि लगभग एक प्रश्न जो है पूछने के चांसेस रहता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, किससे? विष के दांत पाठ से। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, विष के दांत कहानी का सारांश लिखे। यानी जितने भी मैंने आपको सारांश में बताया है उसको शॉर्ट में आप इसे बता दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज था, गर्व था। घर में कोई ऐसा न था जो गाड़ी तक बिना इजाजत फटके। 5 लड़कियां माता पिता का कहना मानती थी या पालन करती, किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर घर का कोई नियम लागू न होता था। अतः गाड़ी को खतरा था तो इसी खोखा अर्थात कासू से। सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। यह बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते थे। एक दिन मित्रों की गपगो में, मतलब कि जब गप कर रहे थे तो कासू के गुणगान से उठे ही थे कि बाहर गुलगपरा सुना, मतलब शोरगुल सुना। निकले तो देखा गिरधारी पत्नी से सोफर उलझ रहा है, गिरधारी की पत्नी से, और उसका बेटा मदन सोफर यानी कि ड्राइवर पर झपट रहा है। सोफर ने कहा कि मदन गाड़ी छू रहा था और मना करने पर उद्यम मचा रहा है। सेन साहब ने मदन को चेतावनी दी और अपने किरानी गिरधर को बुलाकर डांटा और अपने बेटे को संभालो, ऐसा उन्होंने कहा। घर आकर गिरधारी ने मदन को खूब पीटा। दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन जो है दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी खेलने को मचल गया, यानी उसमें शामिल होना चाहता था, किंतु मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया। कासू की आदत तो बिगड़ी हुई थी, बस क्या था, आदत बस उसने हाथ चला दिया। मदन भी पिल पड़ा और मार मार कर कासू के जो है
दांत तोड़ दिए। कितने दांत? 2 दांत तोड़ दिए। देर रात मदन घर आया तो सुना सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया है और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया है। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। आवाज सुनकर उसके माता पिता निकल आए। मदन मार खाने को तैयार हो गया कि आज तो ज्यादा मार लगेगी। गिरधारी उसकी ओर तेजी से बढ़ा, किंतु सहसा उनका चेहरा बदल गया। उसने मदन को गोद में उठा लिया। शाबाश बेटा, एक मैं हूं और एक तू है जो खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि कहानीकार ने 20 के दांत उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षा सफेद पोशी के भीतर लड़के लड़कियों के भेदभाव की भावना, नौकरी पेशा वाले गिरधारी की ओर हीन की भाव की दृष्टि से देखना, अन्याय के प्रतिकार करने वाली बहादुरी और साहस के प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करते हुए प्यार दुलार के परिणामों को बखूबी दर्शाया है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। एक दिन सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे, गप्पी लड़ा रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबारनवीस थे और साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं और वे इन बातों को दोबारा दोहराकर थकते नहीं हैं, यानी कि बार बार रिपीट करते हैं। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बनेगा, यानी कि एक अच्छा बच्चा जरूर बनेगा, नेक व्यक्ति। जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी, ऐसा उस पत्रकार ने कहा। सेन साहब की इस उत्तर की शिष्ट और प्रछन्न व्यंग पर ऐठ कर रह गए, यानी जी महसूस कर सेन साहब चुपचाप रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर करारा व्यंग किया है। महल और झोपड़ी की लड़ाई में महल की खिल्ली उड़ाना हो तो इस कहानी में कहानीकार का मुख्य संदेश है। सेन साहब प्रदर्शन प्रिय अमीर आदमी है। वे गरीबों का शोषण करके, उन्हें प्रताड़ित करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने की धनी आदमी के रूप में वह दिखाए गए हैं। खोखा महल में रहकर लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ बड़े बाप की औलाद के रूप में चित्रित है। वह अहंकारी बालक है, घमंडी है, वह देश का प्रतीक है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। गिरधर अत्याचार, शोषण एवं अन्याय को सहन करने वाला लाचार एवं विवश इंसान है, लेकिन वह अत्याचार का समर्थन नहीं करता है, बल्कि उसका प्रतिकार करने की इच्छा रखता है। वैसे तो कहानी में कई पात्र आए हैं, जैसे सेन साहब, खोखा, गिरधरलाल आदि, मगर सभी पात्रों में मदन का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। जी हां, जो अहंकार को तोड़ता है, जो अत्याचार के विरुद्ध लड़ता है, मदन का चरित्र उसके व्यक्तित्व को हक देता है और मदन के चरित्र की विशेषता बतलाता है, निर्भीकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेन साहब के परिवार में बच्चा के पालन पोषण में जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जी हां, सेन साहब के परिवार में कैसे बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, कैसे लिंग का भेदभाव हो रहा है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर देते हैं। सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थी, 1 लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा। लड़कियों के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था थी। वही खोखा को प्रारंभ से ही इंजीनियर के रूप में देखा जा रहा था। लड़कियां कठपुतली स्वरूप थी, यानी कि जो गार्जियन कहेंगे वही मानेंगे। उन्हें क्या नहीं करना चाहिए यह पूरी तरह से सिखाया जाता था। किसको? लड़कियों को। दूसरी ओर खोखा यानी अपने बेटे लड़के को दुर्ललित स्वभाव के, बिगड़ैल स्वभाव के अनुसार
सिद्धांतों को बदल देना सेन परिवार के लिए सामान्य बात थी कि जो मन सो करे बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर नियम अपनी बेटियों पर लागू होता है। इस तरह से उस परिवार में लिंग आधारित भेदभाव व्याप्त था। विद्यार्थीगण, जितने प्रश्न मैंने आपको बता दिया विष के दांत चैप्टर से, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। सो अच्छे से याद कर ले, पहले कहानी को देख ले, फिर इसे देख ले, ताकि आपको याद करने की जरूरी नहीं पड़े और माइंड में आपका कंप्यूटराइज हो जाएगा, यानी कि अच्छे से याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।